हमने कई जगह जांच करवाई है लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। लेकिन हमें 5-6 आदमी को इंडिकेट किया जा रहा है। अगर मेरे को न्याय नहीं मिला तो मैडम साफ बात है, यहाँ आत्महत्या करूंगा चाहे कुछ ही हो जाए। बार बार हमारे को नोटिस दे गए कि आपके मकानों को हम तोड़ेंगे। के मुख्यमंत्री कार्यालय में भी हमने शिकायत की थी। उसके वारिसों ने जब ये जमीन बेच दी भूमाफियाओं को, सुबह से आए हुए हैं लेकिन अभी अधिकारी हमसे मिले नहीं है। भूमाफिया हैं जो हमारे मकानों को और प्लॉटों को तोड़ना चाह रहे हैं। उनको हमारे को नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है, दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस वक्त हम जेडीए ऑफिस में मौजूद हैं। यहाँ हमें कुछ लोग मिले हैं जिन्हें जेडीए की ओर से नोटिस भेजा गया है। अब सवाल ये, आखिर गलती किसकी है? क्योंकि इन लोगों का कहना है कि जिस जमीन के कारण इन्हें नोटिस भेजा गया है वो पहले ही गलत तरीके से दोबारा बेच दी गई थी, लेकिन बजाय दोषियों पे कार्रवाई के नोटिस भी उन्हीं लोगों को मिला जो वहाँ लंबे वक्त से रह रहे थे। इन्हीं लोगों से जानते हैं इनका पूरा मामला क्या है। सर, आप कहाँ से आए? मैं रामधन सैनी मोतीबंदा मचड़ा हरमाड़ा से आया हूँ। मेरी आवासीय कॉलोनी जिसमें मैं रह रहा हूँ गणेश नगर 5 है, उसमें बार बार हमारे को नोटिस दे गए। हर नोटिस का हम जवाब दे रहे हैं, हर नोटिस का कानून लीगल फैसला हमारे फेवर में आ रहा है। अभी कल ही 25/11 को नया नोटिस जारी हुआ है कि आपके मकानों को हम तोड़ेंगे जेडीए से। तो उस नोटिस को देख के हम घबरा गए। हमारा काम धंधा छोड़ के जेडीए में आए हुए हैं। हम आयुक्त महोदय से और सचिव महोदय से मिलने आए हैं। हमारी निवेदन है कि वो हमारी सुनवाई करें। 2020 के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय में हमने शिकायत करी थी कि बार बार हमारे को जो है आपराधिक तत्व परेशान कर रहे हैं। उस समय 3/7/2020 को मुख्यमंत्री कार्यालय में संभागीय आयुक्त से रिपोर्ट मंगवाई गई कि ये मामला हकीकत में क्या है। तो संभागीय आयुक्त ने मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट दी कि ये जो तथ्य है छिपा करके लालचंद जो लैंडलॉर्ड था, ज़मीन मालिक था, उसने ये संपूर्ण ज़मीन अपने जीवन काल में ही बेच दी गई थी। लालचंद के मृत्यु के बाद में फौती नामांकन खुलवा कर उनके वारिसान ने दोबारा बेच दी, जबकि हमारी ज़मीन 2004 में ही गणेश नगर 5 के नाम से 90 भी हो चुकी थी। फिर भी असामाजिक तत्वों ने तथ्य छिपाकर दोबारा 90 के लिए अपील करी और हमारे को बार बार परेशान कर रहे हैं, सब तरह से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। बड़े अधिकारियों से सेटिंग करके हमारे को बार बार नोटिस दिलाए जा रहे हैं। सर, आपको कब पता लगा कि वो जो ज़मीन है वो विवादित है? वो हमारे को 2014 में मालूम चला था। हाँ जी। सर, आपका क्या नाम? सत्यनारायण सैनी। सर, आप भी वहीं से? हाँ, मैं गणेश नगर 5 में मेरा भूखंड है। जेडीए ने कल ही एक नोटिस जारी करके कहा है कि अनाधिकृत निर्माण है जिसे 7 दिन में तोड़ा जाना है, जबकि ये अनाधिकृत निर्माण नहीं है। गणेश नगर 5 में 800 भूखंड है और सभी रह रहे हैं, बरसों से रह रहे हैं, सन 2004 से रह रहे हैं। मैं भी सन 2004 से रह रहा हूँ वहाँ। और सैटेलाइट मैप में सन 2005 में ही सड़क बन गई थी, सीवर लाइन डल गई थी, खंबे डल गए थे, हमारी बाउंड्री वॉल बनी हुई थी, जिसका सैटेलाइट मैप को निकाल करके दिखा दिया था कि ये देखिए सैटेलाइट मैप में सन 2005 में जो है वो सड़क भी है, उसे भी अनधिकृत मान रहे हैं ये। और कई बार जो है वो यहाँ शिकायत कर चुके हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में भी हमने शिकायत की थी, उसमें भी जो है वो जेडीए ने ये मान लिया कि इस ज़मीन की तथ्य छिपा करके दोबारा 90A करवा ली गई है, जबकि पूर्व में ही सन 2004 में ही 90B हो चुकी थी। सर, आपको कब पता लगा कि वो ज़मीन विवादित है? सन 2014 में, जब खातेदार की मृत्यु के बाद में उसके वारिसों ने जब ये ज़मीन बेच दी भूमाफियाओं को, और जब भूमाफिया कब्जा लेने के लिए आए तब हमने थाने में जो है वो FIR दर्ज कराई, हरमाड़ा थाने में। पुलिस आई, उनका सामान जब्त किया, उनको जो है वो पकड़ करके ले गई, उनको 151 में पाबंद किया कि आप दोबारा जो है वो यहाँ आओगे नहीं। उस समय हमें ये जानकारी पता चली। और जब भी आए, शिकायत करी, कोई सुनवाई हुई? नहीं, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। सर, आप भी वहीं से हैं? जी, मेरा नाम मुकेश सैनी है। मैं भी वहीं गणेश नगर 5 आवासीय योजना है ग्राम आचड़ा में, वहीं के निवासी हूँ मैं। मेरा वहाँ पे प्लॉट है और कल हमें वापस से एक नोटिस जेडीए से प्राप्त हुआ है। पहले भी हमें नोटिस भी मिल चुके हैं, जिनका हमने जवाब दे दिया था, उनका निस्तारण हो चुका था नोटिस होगा। लेकिन अब फिर इन लोगों ने आज फिर से कल हमको एक नोटिस भिजवाया है हमारे प्लॉट्स को तोड़ने के लिए। तो उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हुए हैं वापस से बड़े अधिकारियों से मिलने के लिए। मिले तो सर, अभी आप किसी अधिकारी से? अभी हम सुबह से आए हुए हैं लेकिन अभी अधिकारी हमसे मिले नहीं है। सुनवाई नहीं हुई अभी हमारी, और हम उसी प्रतीक्षा में हैं कि हम उनसे मिले और हमारी
जो समस्या है उसके बारे में निवारण कर सके, वो हमारी समस्या के बारे में सुन सके। मैडम हम बार बार हम लोग यहाँ पे आते हैं, वहाँ के जो भूमाफिया हैं जो हमारे मकानों को और प्लॉटों को तोड़ना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ़ हम लोग यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी सुनवाई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। हमने 2021 में जेडीए सचिव को भी हमने शिकायत की थी, उसी के सिलसिले में उन्होंने संभागीय आयुक्त के अध्यक्ष में जिला कलेक्टर को एक रिपोर्ट दी थी 26/3/2021 को। उसमें ये साफ लिखा हुआ था कि खातेदार लालचंद ने अपनी ज़मीन पूर्व में ही बेच दी थी और उसकी 2002 में 90 भी हो चुकी थी। तो यहाँ के जो भूमाफिया हैं जो हमारे प्लॉटों को हड़पना चाहते हैं, उन्होंने इन तथ्यों को छुपाते हुए 2017 में दोबारा से 90 करा ली इसकी। अच्छा, बजाय दोषियों पे कार्रवाई के आप लोगों को ही नोटिस दिए जा रहे हैं? नोटिस दिए जा रहे हैं, बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं। तो हमारी तो आप सरकार से ये गुजारिश है कि हमें न्याय मिले। सर आपका क्या नाम? मेरा नाम राकेश कलवानिया है। आप भी वहीं से हैं? हाँ, मैं भी गणेश नगर 5 का निवासी हूँ। मैं यहाँ जेडी आया हूँ आज। अच्छा। कल हमारे को एक नोटिस मिला। अच्छा। और 2002 में लालचंद के सारे वारिसों ने ज़मीन बेच दी थी। फिर बाद में तथ्य छुपाकर इन्होंने 2017 में दोबारा बेचा और 90 करवाई। वो जेडीए ने कैंसिल भी कर दी। तथ्य छुपाकर उनका सारा जो हमने जगह जगह जांच करवाई है, लोकायुक्त में भी जांच करवाई है साहब, हमने कई जगह जांच करवाई है, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। सब ने इनको गलत भी ठहराया, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला है। आज दोबारा इन्होंने सांठ-गांठ करके हमें नोटिस दिलवा दिया। उसमें ये गलत है, तब भी न्याय नहीं मिला? बिल्कुल न्याय नहीं मिला। अच्छा। और हम वहाँ रह रहे हैं, हमारे को कई दिन से या 2 दिन से तो ये नोटिस मिला है, तब से चक्कर काट रहे हैं। अभी अधिकारियों से मिलान के लिए बताया है। आप सुबह से आए हैं? सुबह से चक्कर लगा रहे हैं। अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई है और परेशान है। मैम आपसे गुजारिश है और सरकार से गुजारिश है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। सर आपका क्या नाम? मेरा नाम राकेश सैनी है। सर आप भी वहीं रहते हैं? हाँ, मैं वहीं रहता हूँ, मेरी दुकान है। तो आए दिन कभी जेडीए से नोटिस आते हैं, कभी वो और कहीं आते हैं, लक्ष्मी राठौड़ वगैरह आते हैं, कभी कहते खाली करवा देंगे, कभी कहते तुड़वा देंगे। मैं वहाँ अपना रोजगार करता हूँ, लेकिन कभी न कभी कौन धमकी देता है, कभी कौन धमकी देता है। धमकियों की शिकायत की? शिकायत कई बार जेडी में भी कर दी, ऊपर पुलिस उपायुक्त महोदय, कमिश्नर साहब सबको की हुई है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं हो रहा। अब कल परसों फिर नोटिस आ गया जेडी से तुड़वाने का। अब हम गरीब आदमी, हम क्या करेंगे अब? सर इतनी शिकायतों के बाद भी आप ही को नोटिस मिला, दोषियों पे कार्रवाई? बिल्कुल, हमारे को नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है, दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जोन 6 के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसकी हमें कोई पता ही नहीं है। हमको बिना इन्फॉर्मेशन के एक गलत रिपोर्ट इन्होंने तैयार कर दी। तो उसके बारे में हम लोग यही कहते थे कि ऐसे बिना बताए हुए बिना सूचना की रिपोर्ट तैयार हो रही है और उसी के आधार पर नोटिस निकल रहे हैं। 5-6 आदमियों को इंडिकेट कर रखा है। पूरी 42 बीघा में कॉलोनी बसी है। 2002 में 90 भी हो चुकी है उसकी। हमारे 5 पूरी 42 बीघा की लंबा चौड़ा नक्शा है पूरा। यहाँ जेडीए से हमने आरटी के तहत लिया है, 2010 में ले लिया था। सीवर लाइन डली हुई है, पानी वानी सबकी व्यवस्था है, लेकिन हमें 5-6 आदमी को इंडिकेट किया जा रहा है। अगर मेरे को न्याय नहीं मिला तो मैडम तो साफ बात है, यहाँ आत्महत्या करूंगा, चाहे कुछ ही हो जाए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया। वहाँ पे जो इतने सारे लोग हैं उनसे नहीं कहा जाता, सिर्फ 5-6 लोग हैं साहब, हमें परेशान कर रहे हैं। टारगेट किया है। हाँ, इन लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये लोग इतने परेशान हो गए, इनमें से एक लोग कह रहे हैं कि आत्महत्या तक कर लेंगे। अब देखते हैं जेडीए इनकी क्या मदद करता है या फिर इस मामले को भी और खींचेगा। मैं शेख जुई, कैमरामैन राजकुमार सैनी के साथ।